नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में नागरिक उड्डयन और हेली सेवाओं के विकास हेतु राज्य में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों को वायु और हेली सेवाओं से जोड़ा जा रहा है तथा उड़ान योजना के अंतर्गत गौचर, जोशियाड़ा, पिथौरागढ़, मुनियारसी और दूरस्थ स्थानों के लिए वायु सेवाएं संचालित की जा रही है। तो इसी के दृष्टिगत युकाड़ा द्वारा एक गति तैयार किया गया, जिसे मुख्यमंत्री आवास के सभागार में लॉन्च किया गया। इस गति के गीतकार और गायक भूपेंद्र बसेड़ा हैं और राकेश भट्ट द्वारा गीत को संगीतबद्ध किया गया। गीत के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद ज्ञापित भी किया गया। उनके द्वारा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आम जनमानस की सुविधा के लिए विशिष्ट कार्य किए गए। उत्तराखंड राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। धामी ने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर बड़ों को बचाया जा रहा है। ऐसे में इस बीच धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने पहले दिन से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लो, अब छोटी मछलियां तो छोटी बड़ी मछलियां भी आ रही है और मगरमच्छ की भी बख्शी नहीं की जाएगी। तो ऐसे में राज्य बनने के बाद ये पहली घटना है जब भ्रष्टाचार पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने थराली विधानसभा में निर्माणाधीन पुल के गिरने पर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की और संबंधित से रिकवरी किए जाने के आदेश भी दिए। इसके अलावा जल जीवन मिशन में भी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, अभी देखा इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल रह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। जल जीवन मिशन में अभी काशीपुर में इसी प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन पर, धरातल पर उतारने पर जहां कोताही बरती गई, वहां भी इस प्रकार की कार्रवाई की। जहां पर भी ऐसा मामला आएगा, बिल्कुल मैं आपसे मन वचन और बिल्कुल कर्म से कह रहा हूं कि कहीं पर भी हम इसको बिल्कुल भी ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सबका भी सहयोग चाहिए। आप सब भी जो है लगातार अपना हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चेताते हैं, बताते हैं और हम उस दिशा में काम करते हैं। क्योंकि हमारा जो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये विधायिका और कार्यपालिका है, उससे कम नहीं है। इसलिए हम सब के दायित्व बनते हैं। आप देखिए, 4 धाम यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाओं की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सभी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स, युकाड़ा, डीजीसीए और एआईबी के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़ों से खुश न हो, सुरक्षा मानकों को सबसे ऊपर रखा जाए। मौसम के कारण हेली सेवाओं में बाधाओं, मौसम की सटीक जानकारी और सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री धामी ने केदार वैली के साथ ही अन्य सभी 4 धाम वैली में वेदर कैमरे लगाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही भविष्य में डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स के संचालन की नीति बनाने के आदेश भी दिए।
कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थराली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। थराली में कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का भव्य स्वागत और सत्कार किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उनके सुपुत्र आनंद रावत भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चुनावों में केवल झूठे परोसने का काम करती है और उन्होंने कहा कि भाजपा ने साल 2022 के चुनाव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए झूठ फैलाया कि हरीश रावत ने बयान दिया है। और देवस्थानों में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में गुलजू, कहीं घनियाल देवता, कहीं और देवता, कहीं चूरू देवता, सभी न्याय के देवता हैं। हम उनके दरबार में जा रहे हैं। उनसे कह रहे हैं भगवान हमको इतनी ताकत दो, शक्ति दो हमारी कांग्रेस पार्टी को, हम भाजपा के उत्तराखंड के 2 झूठों का भी और राष्ट्रीय स्तर पर जो झूठ हो गए उन सब का पर्दाफाश कर सकें। क्योंकि झूठ के गर्व से जो भी सरकार पैदा हो वो सरकार जन कल्याणकारी नहीं होती। और आज यही कारण है कि झूठ के गर्व से पैदा हुई वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये खुली लूट की सरकार है और आप सब कोई भी महसूस कर सकता है कि धरातल पर जो है आज उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग की वरिष्ठ अधिकारी अमिता जोशी को राज्य सरकार ने निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड देहरादून पद पर नियुक्त कर दिया है। उन्होंने निदेशक कोषागार पेंशन और हकदारी उत्तराखंड देहरादून का पदभार ग्रहण भी कर लिया। इस अवसर पर सभी निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि निदेशक कोषागार और वित्त सेवाओं के रूप में कोषागार सेवा एवं अन्य विभागों में वित्तीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण उनकी पहली प्राथमिकता रहने वाली है, जिससे मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों का इष्टतम प्रबंधन एवं उपयोग करते हुए राज्य सरकार की कल्याणकारी नीति के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट हासिल किया जा सके। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाता हो रहा है, जिसके कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से मुखर हो गई है। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि यह सरकार पंचायतों के अधिकार छीनने का काम कर रही है। लगातार चुनाव को टाला जा रहा, जबकि चुनाव समय से होने चाहिए थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि अगर जल्द ही पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मेहरा जी के साथ हमारी चर्चा हुई। आदरणीय मेहरा जी निरंतरता के साथ वो लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने जो अपनी पीड़ा इनके सामने व्यक्त की और ऑलरेडी इसके लिए उनकी आवाज़ बड़ी मुखर थी, बड़ी बुलंद थी। तो आज ये पूर्ण रूप से हमने निश्चय भी लिया है कि जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी तो इसके खिलाफ एक पूर्णकालीन आंदोलन, पूर्णकालीन का मतलब है कि कोई वो सांकेतिक नहीं होगा, एक पूर्णकालिक, भाई जब तक आप ये चुनाव नहीं कराते तो हम। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की रफ्तार में आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी देहरादून के आरटीओ विभाग ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। अब दोपहिया लाइसेंस टेस्ट के लिए आरटीओ परिसर में ही नया ट्रैक तैयार कर दिया गया। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ट्रैक ARAI मानकों के अनुरूप बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अब उम्मीदवारों को छाकरा जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 4 पहिया वाहन चालकों को पहले की तरह वहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर आवेदक खुद अपनी गाड़ी लेकर आए और किसी भी दलाल के झांसे में ना फंसे।
हमने जो है टू व्हीलर ट्रैक जो है यहाँ तैयार किया ऑफिस में, जो हमारे ARI के स्टैंडर्ड के मुताबिक है और स्टैंडर्ड डिज़ाइन करवाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर के टेस्ट के लिए लोग यहाँ आएंगे और बाकी जिसने टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया है उनको पूर्व की व्यवस्था की तरह झाझरा में ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के लिए सेम प्रोसेस है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद फ़ीस जमा कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, हमारे यहाँ पर आके आप अपनी बायोमेट्रिक्स करवाइए। उसके बाद अपना टू व्हीलर स्वयं लेके आएँ, हेलमेट लेके आएँ और गाड़ी सीख के आएँ और यहाँ पर फिर टू व्हीलर का टेस्ट दें। साथ के साथ आपका टेस्ट में पास या फेल पता चल जाएगा। उसमें 2 कंडीशन रखी गई हैं, अगर किसी कोन को टच करते हैं और अगर पैर नीचे रखा एक ही चांस मिलेगा, अगर फेल हो जाते हैं तो 1 सप्ताह बाद पुनः रीटेस्ट होगा। तो और किसी भी बिचौलिए के उसमें ना पड़ें, क्योंकि बायोमेट्रिक्स भी आपको देनी है और टेस्ट भी आपको देना है। कोई आपकी जगह टेस्ट नहीं दे सकता है, तो आप स्वयं अपना काम करवाएं। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोला। उन्होंने झंडा यात्रा निकालकर शहीदों के परिवारों का सम्मान किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही रावत ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि तरक्की कुछ लोगों की हुई है, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। वहीं ये सब मोदी सरकार का ढोंग है। गरीब की खरीदने की ताकत घट गई। आज तरक्की हुई मगर कुछ अमीरों की तरक्की हुई, अंगुलियों में गिनने लायक 500, 1000, 1500, 2000, 1 लाख अमीर और बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, नरबोपति बन गए। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव घर का गरीब था वो महंगाई की मार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। उसके लिए यदि आयुष्मान के कार्ड से अलग उसको कहीं इलाज करवाना पड़ रहा है तो वो मर जाना बेहतर समझ रहा है। इलाज करवाना इतना कठिन हो गया है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहे तो आज वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, हर चीज़, बीज, खाने की चीज़ें, सब चीज़ें महंगी हो गई है। तो ये महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। यदि 11 साल बेमिसाल है तो इसीलिए तो इन 11 सालों के अंदर बेरोजगारी भी बेमिसाल है, महंगाई भी बेमिसाल है, असहिष्णुता भी बेमिसाल है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं भी बेमिसाल है, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भी बेमिसाल है, भ्रष्टाचार भी बेमिसाल है। हर चीज़ इन 11 सालों में। उत्तराखंड में मानसून भी अब धीरे धीरे उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर रहा है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगहों पर भारी बारिश और हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में उन्होंने साथ ही बताया कि पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के चलते तापमान में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी की विधानसभा कोटद्वार में पिछले माह 19 मई को फाबर क्षेत्र में दलीपपुर में हुए डबल मर्डर की जांच अब कोटद्वार पुलिस से हटकर सीबीआई आईडी को सौंपने की तैयारी है। ऐसे में पीड़ित परिजनों ने कोटद्वार पुलिस पर कुछ आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। उधर दूसरी ओर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में सीओ कोटद्वार और कोतवाली प्रभारी से दोहरे हत्याकांड की जांच के बारे में जानकारी लेते हुए एसएसपी पौड़ी को इस मामले की जांच अब सीबीआई आईडी से करवाने की मांग की। देखिए, इस मामले में जो केस मेरी मदर डेथ हुई थी 19 को और 29 को फादर की हुई है, तो लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं। तो इसमें हम जो अभी जांच यहाँ पे पुलिस कर रही है तो 22-23 दिन में अभी तक वो मतलब क्लियर नहीं हो पाया, उनको ना उनकी जांच पूरी हो पाई है। तो अभी हमने सीबीसीआईडी के लिए दिया है हायर जांच, जो अपना राज्य स्तर पे यहाँ पे होती है उत्तराखंड में। अगर वहाँ भी नहीं हो पाएगा तो हम और हायर लेवल पे जाएंगे।
जांच तो इसकी हम पूरी बहुत अच्छी घटना नहीं थी, पारिवारिक लड़ाई के कारण ये घटना हुई है। और अभी आपने जैसे देखा, मैंने अपने जो हमारे पुलिस अफसरान हैं उन्हें बुलाया है। परिवार जो चाहता है कि सीबीआई की सीआईडी वाली जांच हो, तो हमने एसएसपी से कहा है कि इसको देख लिया जाए। और पौड़ी जिले क्षेत्र के खलजी खाल ब्लॉक के मनियारसपू पट्टी के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बड़ी संख्या में गर्मियों की छुट्टी बिताने गांव पहुंचे प्रवासियों के साथ ही आम ग्रामीणों को भी पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में विधायक राजकुमार पुरी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 3 दिन के भीतर उनकी पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। वास्तव में मुझे अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो ढाडू खाल से ऊपर आते समय हमें एक जगह पे ऐसा जो नीचे नयार से जो पानी आता है ऊपर चिनवाड़ी डांडा, तो उसका जो 8 इंची का पाइप है वो जो है वहाँ पे लीकेज हो रहा है और उसमें बहुत मात्रा में पानी जो है अनावश्यक बह रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। और वास्तव में मैं अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को तुरंत जो है इस कार्य को ठीक आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा। हमने कितने बार आधार कार्ड दिए, वो दिए नहीं आ, पानी बिल्कुल नहीं था। जो असगढ़ का पानी है लोग ऊपर खोल दे रहे हैं जहाँ से पानी आ रहा है। अब फिर लोग भी परेशान है, वो लाइन बारे पानी खुल रहा तो पानी नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान है, पानी से पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। चिनवाड़ी डांडा 3 दिन के अंदर हमें भी फोन करते, उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा। दरअसल में जो इस क्षेत्र में बहुत लोग इस टाइम प्रवासी गांव को गांव भरे हुए हैं और आना भी चाहिए लोगों को। गांव साल में छुट्टियां पड़ती बच्चों की, बड़ी उम्मीद से आते हैं थोड़ा सा अपने घर गांव का, अपनी संस्कृति, अपने पौराणिक घरों को देखने के लिए, अपनी जड़ों को देखने के लिए जहाँ लोगों के जन्म हुआ और आते हैं। लेकिन दिक्कत है कि इस टाइम जो है जून का महीना पानी की बड़ी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार पंचायत में हरिद्वार जनपद को छोड़कर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। वहीं जिला पंचायत के साथ क्षेत्र पंचायत में 48 और ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए 3909 पदों पर महिलाओं को आरक्षित किया गया है। आपत्तियों के निपटारे के बाद आरक्षण संबंधी प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन 18 जून को किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, पंचायत में आरक्षण के लिए जारी शासन देश के मुताबिक राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और आरक्षण का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर ही होगा। देखिए, सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयार है और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो पूरी समीक्षा करी गई, तैयारी करी गई, उसके तहत 50% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, इस पर बात हुई है। और आगे भी जो परिसीमन है, इन सब चीज़ों को लेकर तैयारियां करी गई है। 18 तारीख तक पूरी अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ हमारी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए धरातल पर उतरेगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई, जिस पर कांग्रेस अब हमलावर है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने केंद्र सरकार के इन 11 सालों पर तीखा हमला बोला है। मेहरा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने इन 11 सालों में भारत माता को नीचे देखने पर मजबूर कर दिया। आपकी 11 साल की सरकार ने केवल और केवल भारत माता को नीचे देखने पर मजबूर किया है। आपने नोटबंदी की और साथ में ये कहा था कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी। उनका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लोगों की बेटियों की शादियां रुक गई क्योंकि पैसा नहीं था। बीमार लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और पहली बार हुआ देश में एटीएम की लाइन में लोगों की मृत्यु हो गई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का जल्वा।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। देहरादून नगर निगम में एक बार फिर स्वच्छता समितियों की जांच शुरू हो गई है। ये कार्रवाई न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद की जा रही है। दरअसल करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं की मामला जब सामने आया उसके बाद ये जांच के आदेश दिए गए, लेकिन रिपोर्ट ठंडे बसते हुए चली गई थी। अब कोर्ट ने दोबारा से आदेश से सरकार को सक्रिय होने के लिए कहा है। इसी बीच सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक ने नगर निगम में और भी बड़े घोटालों की आशंका जताई। उन्होंने आउटसोर्सिंग से हुई भर्तियों की भी जांच की मांग उठाई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की। कामकाज को देखा है? नहीं, देखिए, एक तो ये समितियों वाला जो मसला है ये आज से नहीं है। 2008 में जब मैं मेयर बनकर गया था, उससे पहले जो पीरियड था 2003 से 8 के बीच का, उस समय ये समितियां अस्तित्व में आई थी और उस समय मैंने भी एक जांच कराई थी। तो उसमें एक घोटाला लगभग 60 लाख का उस समय के हिसाब से था। वो 60 लाख की अनियमितताएं उस समय भी निकली थी और मैंने शासन को बाकायदा वो जांच रिपोर्ट भी भेजी थी। शासन ने हालांकि उसमें कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन उस समय इस तरह का मामला सामने आया था। उसके बाद मैंने वो सिस्टम बदल दिया था। मैंने जितने कर्मचारी थे उनका बाकायदा। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया विमान क्रैश पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर खेद व्यक्त किया है। एयर इंडिया विमान क्रैश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, टेक ऑफ के तुरंत बाद ये हादसा हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा कर दुख जताया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इंडिया विमान क्रैश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्स पोस्ट सामने आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ था। वहीं विमान में 242 लोग सवार थे और सभी 242 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इंडिया विमान क्रैश पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। चलिए, इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।